Class 11th. This is your computer class. In previous lecture I have taught about portable printer, and today we are going to start from plotter and large format printer. Plotter और large format printer क्या होते हैं? Plotter are sophisticated printer. ये sophisticated printer होते हैं used to produce the high quality drawing such as blueprint, map and circuit diagram में इसका इस्तेमाल किया जाता है for specialized field like engineering and drafting. They are usually very expensive. ये expensive होते हैं. Current plotter use a row of charge wire to draw an electric pattern on a specially coated paper and the fuse toner the pattern. The printed image consists of a series of very small dots which provide a high quality output. ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है. इनका यूज़ बड़े ग्राफ लार्ज डिज़ाइन में किया जाता है. हार्ड कॉपी प्रिंट करने में यूज़ होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मैप के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चर प्लान एक्सेट्रा में इनका इस्तेमाल हम करते हैं. पेरिफेरल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर में इन्हें ऐड कर सकते हैं और स्टैंड लोन डिवाइस के तौर पे उनको हम अपनी इंटरनल प्रोसेसर के साथ बहुत आसानी से रन करवा सकते हैं. अब आपका आता है स्पीकर एंड हेडसेट. स्पीकर और हेडसेट क्या होता है? An audio output device is a component of a computer to produce the music, speech or other sounds such as the beam. Two commonly used audio output devices are speaker and a headset. Most personal computer have a small internal speaker. ज़्यादातर जो कंप्यूटर होता है उसमें स्मॉल इंटरनल स्पीकर पाए जाते हैं. डेट यूजली आउटपुट ऑन अ लो क्वालिटी साउंड, जिनकी साउंड जो होती है थोड़ी लो क्वालिटी होती है. फॉर द रीज़न, इसका रीज़न है मैनी पर्सनल कंप्यूटर यूज़ add sophisticated stereo speaker on their computer to generate a high quality sound. Some monitor even have a large speaker. कुछ मॉनिटर ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज स्पीकर पाए जाते हैं. साइड ऑफ द मॉनिटर के साइड में होता है टू बूस्ट द लो बेस साउंड. सम यूजेस हैड वूफर. कुछ में वूफर्स होते हैं. यू कनेक्ट द स्टीरियो स्पीकर एंड अ वूफर टू पोर्ट ऑन द साउंड कार्ड. इसे हम साउंड कार्ड के पोर्ट में अटैच कर सकते हैं. मोस्ट स्पीकर हैव अ टोन एंड अ वॉल्यूम कंट्रोल सो डे यू कैन एडजस्ट सेटिंग. इसमें सेटिंग के द्वारा हम इन्हें बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. अब आता है हेडसेट. हेडसेट क्या होता है? When using a speaker, anyone with listening distance can hear the output. If you are in the computer laboratory or some others crowded environment, speaker might not be practical instead. You can plug a headset into the port on the sound card. इसको हम plug करते हैं headset में. जो भी हमारा sound card का port होता है, with the headset only you can hear the sound from the computer. तो आपको केवल कंप्यूटर की साउंड उसमें सुनाई देती है. अब आता है आपका डेटा प्रोजेक्टर. Data projector, it is a device that project output from a computer on a remote screen. A data projector take the image that is displayed on a computer screen and project it onto the screen so that an audience can see the image clearly. The old models of a data projector are large and heavy, used to tubes to create the image. Newer units view less than the 10 kg and a combine an internal LCD panel with a light source that provide the excellent view on the large screen. डेटा प्रोजेक्टर एक इमेज में लाइट को डायरेक्ट करने के लिए मिरर का उपयोग करता है, इसलिए इसे रिफ्लेक्टिव भी माना जाता है. ये मूविंग इमेजेस का एक प्रोजेक्टर होता है. अब आता है आपका फैसिलमाइल मशीन. ये क्या होता है? ये एक डिवाइस है डेट स्कैन पेजेस को कन्वर्ट करती है इमेज ऑफ दोज पेजेस टू अ डिजिटल फॉर्मेट कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल फैसिलमाइल स्टैंडर्ड ऑन द ट्रांसमिट द इमेजेस थ्रू द टेलीफोन लाइन में. अ फैक्स मशीन ऑल्सो रिसीव सच एज इमेजेस एंड प्रिंट डेट देम ऑन पेपर. पेपर पे ये प्रिंट करती है इमेजेस को. फैक्स स्टैंडर्ड वर्ड डेवलप स्टार्टिंग इन 1968 में स्टार्ट किया गया था. क्लासीफाई बाय द ग्रुप्स 1 and 2 यूज्ड अंटिल द लेट 1980s. ट्रांसमिटेड अ पेज इन 6 and 3 minutes रिस्पेक्टिवली. ग्रुप 3 ट्रांसमिट एट लेस देन 1 minute पर पेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. डाटा कंप्रेजन एट 960 bps इसकी होता है. अब आता है आपका नेक्स्ट टर्मिनल. टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल एक ऐसा डिवाइस होता है डेट परफॉर्म बोथ, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों को ही परफॉर्म करता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ मॉनिटर, अ कीबोर्ड एंड अ वीडियो कार्ड. क्योंकि ये कंसिस्ट करता है मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है ना, वीडियो कार्ड में. टर्मिनल फॉल इनटू 3 बेसिक कैटेगरी. इसकी 3 बेसिक कैटेगरी होती है. डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल है ना, स्पेशल पर्पस टर्मिनल. जो डम टर्मिनल होता है हैज़ नो प्रोसेसिंग पावर. इट कैन नॉट फंक्शन एज द इंडिपेंडेंट डिवाइस. ये इंडिपेंडेंट डिवाइस में फंक्शन नहीं कर पाता फ्रीली होकर. डम टर्मिनल कैन इंटर एंड ट्रांसमिट डेटा to or receive and display information from a computer to which is connected
डम टर्मिनल कनेक्ट द होस्ट कंप्यूटर, इसको होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, डेट परफॉर्म द प्रोसेसिंग एंड देन सेंड द आउटपुट बैक टू द डम टर्मिनल। जो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है ऑल्सो हैज़ मेमोरी, इसमें मेमोरी होती है ना, प्रोसेसर डेट हैज़ द कैपेबल टू परफॉर्मिंग सम फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये किसी भी फंक्शन को इंडिपेंडेंटली रह के परफॉर्म कर सकता है ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। इंटेलिजेंट टर्मिनल समटाइम्स आर कॉल्ड, इन्हें कभी कभी हम प्रोग्रामर टर्मिनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि दे कैन बी प्रोग्राम बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा इनको परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली यानी किसी बेसिक टास्क के लिए। इन रिसेंट ईयर पर्सनल कंप्यूटर हैव रिप्लेस्ड मोस्ट इंटेलिजेंट टर्मिनल। स्पेशल पर्पस टर्मिनल जो होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, इनका परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है, कंटेंट करते हैं फीचर्स की यूनिकली डिजाइन फॉर यूज द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। टू ऑफ दिस स्पेशल पर्पस टर्मिनल आर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एंड ऑटोनोमेट टेलर मशीन। अब इसके बाद आपका देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन का नाम यहाँ पे लिया गया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम एटीएम के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग मशीन के द्वारा, डेट कनेक्ट टू द होस्ट कंप्यूटर, जिससे हम होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं थ्रू अ टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट, जो कि आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करता है, यू हैव इंसर्ट अ प्लास्टिक बैंक कार्ड, जैसे हम इसमें प्लास्टिक बैंक कार्ड को इंसर्ट करते हैं विद इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इनटू द एटीएम एंड इंटर योर पासवर्ड। तुरंत ये क्या मांगता है? पासवर्ड मांगता है, जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन के नाम से जानते हैं। सम एटीएम हैव अ टच स्क्रीन, कुछ एटीएम जो आजकल आ रहे हैं वो टच स्क्रीन पे काम करते हैं, वाइल अदर हैव अ स्पेशल कीबोर्ड फॉर इनपुट। यूजिंग एन एटीएम यू कैन विदड्रॉ कैश, एटीएम का इस्तेमाल हम कैश विड्रॉ करने के लिए, मनी को डिपॉजिट करने के लिए, फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए और इंक्वायर अबाउट द अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए भी करते हैं। द एटीएम प्रिंटर रिसिप्ट टू मशीन योर रिकॉर्ड एट द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रांजेक्शन। आजकल एटीएम का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद इसकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो चैप्टर वाइज ही आप इसको बनाइएगा। ओके क्लास, थैंक यू।